दो कौड़ी के वीजा के लिए उसने अपनी मातृभूमि को बेच दिया। यह कैरेक्टर है खालिस्तानियों का। पहले इनकी बेइज्जती करो पब्लिकली, इनको जलील करो पब्लिकली खालिस्तानियों को, उसके बाद एक एक करके इनके ऊपर ट्रायल करो। जो शूट डाउन हुआ था प्लेन, फिर उनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया था, फिर छोड़ दिया था 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने डर के। अब इंडिया टॉप की इकोनॉमी बन जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे एक ग्लूकोज का डब्बा और 3। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल के लिए मैं माफी चाहूंगा, कल कोई भी वीडियो रिलीज नहीं हुआ, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। और कारण सिर्फ यह था कि कई दिनों से लगातार रोज दर रोज कई महीनों से रादर हम लोग रोज रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, और मेरी टीम ने बोला कि सर एक दिन आप भी आराम करो और हमारी भी जान छोड़ो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम मेरी जान छोड़ो, मैं तुम्हारी जान छोड़ता हूं। कल हमने आराम करा तो कल बड़ा अच्छा लगा साहब, बिल्कुल पूरा दिन फ्री था, कुछ काम वाम नहीं करा, ऐसे ही बस छोटा मोटा घर का काम करा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करी। लेकिन फिर रात से लग गए। जाहिर सी बात है, रात के 9 बजे के बाद फिर से आप प्रिपेयर करने लग जाते हैं कल अगले दिन के वीडियोस के लिए, क्या खबरें हैं, रिसर्च टीम के साथ बैठ के ये सब हमारा काम धाम शुरू हो जाता है। अच्छा दोस्तों, 2-3 खबरें हैं आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली खबर जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, मिग-29 जो हैं वो श्रीनगर में डिप्लॉय कर दिए हैं। आपको याद है अभिनंदन ये भी यहीं से टेक ऑफ करे थे। तो मिग-21 हुआ करते थे बाइसन इनके पास, जो शूट डाउन हुआ था प्लेन, फिर उनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया था, फिर छोड़ दिया था 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने डर के मारे। वहां पे अब अपग्रेडेड मिग-29 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स हैं, इनको श्रीनगर में प्लेस कर दिया गया है। और मिग-21 बाइसन क्योंकि पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस कर दिया है। और ट्राइडेंट स्क्वाड्रन है, द ट्राइडेंट्स हैं, डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ इनको कहा जाता है। और यहां पे जनवरी में पहली बार ये लैंड होना शुरू हुआ है मिग-29 वहां से। बाकी तो ये पूरा कश्मीर घाटी, लद्दाख वद्दाख, ये पूरा एरिया लुक आफ्टर करते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसमें क्या है। ये जो श्रीनगर का स्क्वाड्रन है ना, द ट्राइडेंट कहते हैं त्रिशूल को, जिसको आप संस्कृत में, हिंदी में या किसी और भारतीय भाषा में आप कहेंगे त्रिशूल। द सेम थिंग, अ सिमिलर थिंग एक्चुअली। त्रिशूल के थोड़े धार्मिक मायने भी हैं, धार्मिक मतलब भी हैं, लेकिन जो त्रिशूल नुमा जो हथियार होता है उसको ट्राइडेंट कहते हैं। तो वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है। और ये जो है यहां से कुछ मिनट दूर फ्लाइंग टाइम लद्दाख है, कश्मीर वैली में खुद बैठा हुआ है ये, ठीक है। ऐसे चले जाओ तो जम्मू, ऊपर चले जाओ तो लद्दाख। और कश्मीर घाटी अपने आप में बड़ी छोटी है। कश्मीर घाटी जो है अपने आप में इट्स वेरी वेरी स्मॉल। आई मीन अगर आप कभी श्रीनगर एयरपोर्ट जाएंगे ना, जो कि बडगाम में है, श्रीनगर एयरपोर्ट जाएंगे तो आप 40 मिनट के बाद देखेंगे तो पूछेंगे टैक्सी ड्राइवर से हम कहाँ हैं, तो कहेगा जनाब साउथ कश्मीर पहुंच गए हैं आप। इतना मतलब बहुत बहुत पास है वो साउथ कश्मीर वहाँ से। मतलब मैं नोएडा से जितनी देर में मैं टर्मिनल 3 नहीं पहुंच पाता एयरपोर्ट पे, उससे जल्दी आप श्रीनगर के एयरपोर्ट से साउथ कश्मीर पहुंच जाएंगे। इतना छोटा है कश्मीर घाटी। तो जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स उसको तो लुक आफ्टर करती है, श्रीनगर में बेस्ड है, लेकिन ये पूरा एरिया उसके अंडर में है। और इससे चाइना भी थ्रेटन होगा, पाकिस्तान तो थ्रेटन होगा ही होगा दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था सरकार का वहां पे मिग-29 फाइटर्स लगाने का। दोस्तों, टॉम ट्यूगेंडैट जो कि यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, और जयशंकर साहब जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी एक मीटिंग हुई नई दिल्ली में, जिसमें डिसाइड करा गया कि 95,000 पाउंड लगभग 1 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस रखा गया है। और ये है एंटी खालिस्तान ऑपरेशंस के लिए। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यह खबर जो छपी है दोस्तों, ये है लाइव मिंट की। The UK announced additional funds to tackle pro-Khalistan extremism on Friday amidst growing security concerns. अच्छा, ये दिल्ली में मीटिंग हुई जैसे मैंने बताया कि टॉम ट्यूगेनहैट और जयशंकर साहब की, और ये गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट पोज्ड बाय प्रो-खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म जो है, इसका क्या थ्रेट है, इसके मायने क्या हैं, खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाना इनकी सिर्फ कोशिश है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा ये, कुछ संतरे टमाटर या कुछ अंडे शंडे या कुछ पत्थर फेंक देंगे हाई कमीशन पे, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। हाँ, इन्होंने तिरंगा जरूर नीचे इन्होंने उतारा है, जिसके चलते अब इनको घेरा गया है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन भारत ने यूके को एक बात और बताई कि यार देखो सुनो, तुम जो फ्रीडम करते हो ना, दूर से बड़ा अच्छा लगता है। तुम जो कहते हो डेमोक्रेसी, किसी और के एम्बेसी पे हमला बोल दिया, ये लोग रह कहां रहे हैं? ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं ये रह क्या रहे हैं? ये भारत में तो रह नहीं रहे।
भारत में ये रह नहीं रहे। ये रह कहां रहे हैं? ये तो रह रहे हैं यूके में, ये तो रह रहे हैं कनाडा में। और वही चीज है यार जो हमने पाकिस्तानियों को समझाई थी और जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानियों को समझाई थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाली। वही चीज डॉक्टर जयशंकर ने और मिस्टर अजीत डोभाल साहब ने यही चीज यूके वालों को और कनाडा वालों को समझा दी कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। तुम सांप पालोगे ये सोच के कि ये सांप सिर्फ भारत को काटेंगे। हम ये नहीं कह रहे तुमने जानबूझ के पाल रखे हैं सांप, जैसे पाकिस्तान ने जिहादी पाल रखे थे। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने जानबूझ के पाल रखे हैं, लेकिन ये तो बात सच है ना कि ये यूके में रहते हैं। ये तो बात सच है ना कि कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन और बाकी यूरोप में, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में रहते हैं। ये बात तो सच है। ओ भाई, ये लोग तुम्हें डसेंगे क्योंकि सांप की फितरत है काटना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता क्या है कि तुमने खालिस्तानियों को सिटीजनशिप दे दी कनाडा की? तुमने बोला कि ठीक है बेटा, जा तू पुत्र, ट्रक चला, उबर चला। तुमने इनको परमिशन दे दी, राइट, कि तुम यहां पे आके शादी कर लो, तुम अपना घर बसा लो। क्या ये तुम्हारे लॉयल हो जाएंगे? क्या ये तुम्हारे वफादार हो जाएंगे? एक बंदा जो एक मिट्टी में पैदा हुआ है, सिर्फ एक 2 कौड़ी के वीजा के लिए, एक 2 कौड़ी के वीजा के लिए उसने अपनी मातृभूमि को बेच दिया। यह कैरेक्टर है खालिस्तानियों का। 2 कौड़ी के कागज के लिए जो अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है, जो खून से गद्दार है। मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जो खून से गद्दार है खालिस्तानी, वो क्या कनाडा के लिए फेथफुल रहेगा? क्यों? सोचना जरा, सोचना, क्या वो कनाडा के लिए फेथफुल रहेगा? क्या वो यूके के लिए फेथफुल रहेगा? यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, या पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए क्या वो फेथफुल रहेगा? नहीं, वो गद्दार का बच्चा। देखो सपोला, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, सपोले को आप कितना भी दूध पिलाओ, वो बड़ा होकर सांप ही बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। वो सांप ही बनेगा, वो डसेगा, उसकी फितरत में है डसना। बस यही खालिस्तानियों की प्रॉब्लम है कि भारत में इनकी चलती नहीं, क्योंकि भारत में घुस नहीं सकते, कुट लगेगी इनकी अच्छी। तो ये वही अपने सिस्टम को डसेंगे। ये जगमीत सिंह जैसे जो पाल रखे हैं ना कनाडा में, ये सिस्टम को डसेंगे। दे विल इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली लाइक टर्माइट्स। ये दीमक की तरह हैं। ये किसी भी सिस्टम के अंदर घुस के उसको अंदर से खोखला करते हैं। दिमाग तो है नहीं इनके पास। ये बेसिकली ट्रबल मेकर्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं ये लोग। दे आर नॉट पॉजिटिव, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हु आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लोग हैं ही नहीं, हाईली हाईली नेगेटिव लोग हैं। और चलो, एक बंदे के क्रिमिनल होता है कोई बंदा, किसी की कोई मजबूरी होती है, किसी का कुछ होता है। ये जो गद्दारी करके अपने मुल्क से आया हो, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। दीज पीपल आर वर्स देन एनी काइंड ऑफ ऑफेंडर्स इन दिस वर्ल्ड, एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल्स। आई मीन, ये इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। एंड खालिस्तानी वो गुनाह करके आए हैं जहां पे ठीक ठाक जिंदगी थी, एवरेज मिडिल क्लास लाइफ थी इनकी, कुछ भी था इनका। इन्होंने अपने देश यानी कि भारत के साथ गद्दारी करी, भारत के लिए झूठ बोला, एक इमिग्रेशन लॉयर की मदद लेके उसको जमीन बेची पंजाब में, और वहां पे जाके बस गए और पैसे देके सिटीजनशिप वहां से ले ली, झूठ बोल के कि भारत में हमारे साथ बड़ा ये दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है। तो ये लोग जब भारत के लॉयल नहीं रहे, तुम्हारे लॉयल, तुम्हारे पास ये कन्विक्शन से थोड़ा ना आए हैं कि मैं कनाडा का नाम ऊंचा करूंगा, यूएस यूके का नाम ऊंचा करूंगा, या मैं ऑस्ट्रेलिया का नाम ऊंचा करूंगा। ये कोई सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म या सेंस ऑफ नेशनलिज्म से थोड़ा ना है तुम्हारे पास। ओ भाई, कनाडा वालों, यूएस वालों, खालिस्तानियों के लिए यूर एन एटीएम। तुम्हारी औकात एटीएम की है। उनको लगता है मुफ्त से कार्ड डालो, पैसे निकालो, खुद के पैसे भी नहीं, सरकार के पैसे निकालो। दैट इज वाई दे आर देयर। ओ भाई, जो अपने मुल्क को बेच रहा है तुम्हें भी बेचेगा, उसका काम ही बेचना है, वो है ही दलाल, उसने करना ही वो काम है। सो देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो एनीवे, इंडिया ने बना लिया। मुझे तो एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यहां पे, ये जो टोगन हार्ट साहब हैं और ये जयशंकर साहब हैं, मैं ये 95,000 पाउंड कुछ नहीं है सर। आप एक बैंक अकाउंट बताइए, ठीक है, बैंक अकाउंट आप बताइए, मैं आपको वादा करता हूं सर, मैं उसमें अपनी 1 महीने की तनख्वाह डालूंगा, और मैं इंडियन से बोलूंगा कि कम से कम 1 दिन की तनख्वाह उसमें डालें। 1 दिन की तनख्वाह डालें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है 5 लोग मेरी बात सुने, हो सकता है 3 लोग मेरी बात सुने, जो भी हैं, हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा प्रचार करेंगे। लेट द यूके गवर्नमेंट हैव दिस फंड, यूके गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, ठीक है, लंदन से ही कंट्रोल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसके अंदर पैसे डालेंगे, और हम सिर्फ एक चीज ये चाहते हैं कि खालिस्तानियों की गर्दन पकड़ के इनको मारना बाद में, इनकी कुट बाद में लगाना, पहले इनको जलील करना है। बहुत जरूरी है इनकी बेइज्जती होना। इनको वैसे बेइज्जती इज्जत का इनको इतना ख्याल नहीं है खालिस्तानियों को, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ द खालिस्तानीज इज अ मस्ट। दे मस्ट बी पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड फर्स्ट,
एंड देन दे मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ यूके, सेंड बैक टू इंडिया टू स्टैंड ट्रायल। और यूके की सरकार ये जो फंड है ना, हम जिसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसमें एक चीज और होगी कि लेट देम इन्वेस्टिगेट कि इनमें से कौन कौन झूठ बोल के यूके आया है। जरा इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो करिए। आपके पास MI5 है, MI6 है, वो क्या धनिया छीलने के लिए वो लोग? आप पता लगाओ उनको। आपको जो भी आपको फंडिंग चाहिए, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया के कितने रईस लोग हैं वहां पे यूके में बैठे हुए, दे विल कंट्रीब्यूट। आई विल रिक्वेस्ट NRIs फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंट्रीब्यूट टू योर फंड। आप खालिस्तानी, एक कोई रैंडम खालिस्तानी पकड़ो, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और आप इंडियन गवर्नमेंट को एक कोने में लगाओ, हमें एक कोने में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यू डू योर इंडिपेंडेंट प्रोब, अ कोर्ट मैंडेटेड, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड इंडिपेंडेंट प्रोब, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो कि फलाना खालिस्तानी है, उस खालिस्तानी इसके साथ क्या हुआ था इंडिया में, क्या हुआ था कि भाई ही वॉज गिवन असाइलम इन यूके, इसको किस बेसिस पे असाइलम दी गई यूके में। आपका हक है, आप जिसको मन चाहे असाइलम दो, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारी डिमांड ये है यूके की गवर्नमेंट से कि आप ये चेक करो कि भाई इसकी कहानी सच्ची है कि झूठी है। इसने झूठ बोल के असाइलम लिया है, और अगर इसने झूठ बोल के असाइलम लिया है तो इसकी सिटीजनशिप विड्रॉ करो, इसको लात मार के वापस इंडिया भेजो। यहां पे हम उसका स्वागत फूल माला, टीके और नारियल से करेंगे। आओ भाई साहब, आओ, वेलकम टू पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस आपका स्वागत करेगी, और पंजाब पुलिस की मेहमान नवाजी नंबर 1 है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा और पॉइंट्स हैं। कोलैबोरेशन जो है, ये एडवांस इंटेलिजेंस शेयरिंग खालिस्तानियों के ऊपर अब ये दोनों मुल्क यानी कि यूके और इंडिया इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। अगर भारत में कोई खालिस्तानी एक्टिव होगा तो उसकी यूके के साथ शेयर करेंगे जानकारी, और यूके में कोई खालिस्तानी एक्टिव होगा उसकी ये लोग भारत के साथ जानकारी शेयर करेंगे। पन्नू, तू तो गयो, चाहे तू यूएस में रहता हो बेटा, तू यूएस में रहता है ना, कोई बात नहीं, ये शुरुआत है यूके से। अब यही चीज यूएस में भी होगी, यही चीज कनाडा में भी होगी, ठीक है। तुमसे इंडिया में ऊबर नहीं चलवाई ना, फिर तुम देखना। अभी तू देख पन्नू, तू तो गयो। अच्छा, packed beyond this collaboration before attending G20 anti-corruption ministerial meeting in Kolkata, which on Saturday, he will liaise with India's Central Bureau of Investigation discussing joint challenges that include child exploitation, fraud and more. इसमें CBI भी इन्वॉल्व हो रही है भारत की, और ये जो हैं यहाँ पे ये जो मिनिस्टर हैं टुगन हैट, ये कलकत्ता में गए हैं G20 की मीटिंग, मिनिस्टीरियल मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वहां पे और भी जो जुर्म हैं जिसमें खालिस्तानी इसमें भी मुलव्विस हैं, सिर्फ इमिग्रेशन स्कैम नहीं है, और किस्म के फ्रॉड है। देखो इसमें फ्रॉड भी लिखा है ना, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉड एंड मोर। फ्रॉड क्या है? यही चीज है जिसके लिए वो आया है यहाँ पे। ये खालिस्तानियों का फ्रॉड कि साहब हम लोग तो पॉलिटिकल वर्कर थे इंडिया में, और वहां पे हमारे साथ बड़ा प्रॉब्लम हुआ, सब बड़ी टॉर्चर हुआ हमारे साथ, बड़ा ये हुआ। सब झूठ, सब मक्कार, सब फ्रॉड, सब झूठे, सब 420, सब दोगले, सब मुनाफिक, सब के सब हिपोक्रेट्स खालिस्तानी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब हमारी इनसे बातचीत हो गई है, और अंग्रेज हमारे, क्योंकि अंग्रेज भी परेशान होगा, अंग्रेज कह रहे हैं यार कहाँ ये कूड़ा करकट भेजते हैं। हमने बोला हमने थोड़ा ना यार, तुम ही लोगों का दिल पसीज जाता है। तुम्हें कोई भी बेवकूफी की स्टोरी, सम सॉब स्टोरी, सम इडियट टेल्स यू न्यूज़ से कि हाँ जी आ जाओ जी, आ जाओ जप्पी लपकी लगाओ जप्पी और आ जाओ, हमारी सिटीजनशिप ले लो। क्यों? इनसे पूछना चाहिए भाई किसने करा तुम्हारे साथ, क्या करा तुम्हारे साथ, करा क्या? वो कुछ भी कहानी तुम्हें सुनाएगा, तुम किसी को भी सिटीजनशिप दे दोगे। अच्छा दे दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे दो, लेकिन हमारे खिलाफ काम करेगा फिर हम थोड़ा ना स्टैंड करेंगे। तो टुगन हाट आ गया, और टुगन हाट ने बोल दिया कि ठीक है डन, फ्रॉड के ऊपर भी। और फ्रॉड में सबसे बड़ा यही है जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, खालिस्तानियों का चेक करो, इनको मिली कैसे सिटीजन, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिया प्रेस करेगा। ये तुम बड़े ना गोरों के यहां ऐसा नहीं होता, गोरों के यहां सब कुछ होता है बेटा, गोरों के यहां सब कुछ होता है और पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। यही गोरे जो तुम्हें आज अपने खालिस्तानी सगे लग रहे हैं ना, ये तुम्हें बेचेंगे, ये बेचेंगे। अभी तो इंडिया ने अपनी चेकबुक निकाली है, तुम बेकोगे बेटा, जैसे भेड़ बकरियां बिकती है ना, तुम वैसे ही बेकोगे, तुम चिंता मत करो। अभी इंडिया टाइट करेगा गोरों को, और तुम यहां पे आओगे, ठीक है, और पंजाब में आपका स्वागत करा जाएगा। फ्रॉड स्ट्रैटेजी, जिसमें ग्लोबल फ्रॉड सेल्स हैं, रीइंफोर्सिंग द शेयर्ड कमिटमेंट टू सिक्योरिटी। एक ग्लोबल फ्रॉड सेल्स हैं, उनको डिसमेंटल करने की बात करी गई है, जिसमें से एक सबसे बड़ा खालिस्तानी इमिग्रेशन स्कैम, इसको भी यूके। Before traveling to Kolkata for G20 anti-corruption ministerial, he will also meet with Indian National Security Advisor Ajit Doval. पन्नू तू तो गयो भाई, तू तो गयो, ठीक है। तो खालिस्तानी समझ गए, वहां पे डोवाल साहब हैं, वहां पे डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं,
और ये टॉम आया वहां से, टॉम, तुम्हारे कंट्री का टॉम। और टॉम को हमने बता दिया है कि टॉम डोंट वरी। और इंडिया के लोग टॉम से कह रहे हैं तुम टॉम चिंता मत करो, कितने पैसे चाहिए बताओ, हम इतना इकट्ठा करेंगे, इतना इकट्ठा करेंगे ना कि तुम एक और टावर ऑफ लंदन बना लोगे, इतना पैसा दे देंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम बस पैसे की बात करो। और इन खालिस्तानियों को गर्दन से पकड़ो यहां से, ठीक है। पहले इनकी बेइज्जती करो पब्लिकली, इनको जलील करो पब्लिकली खालिस्तानियों को, उसके बाद एक एक करके इनके ऊपर ट्रायल करो और जिस जिसका इमिग्रेशन फ्रॉड है उसको इंडिया वापस भेजो। जो सही है वो सही है, जाहिर सी बात है, जो सही है वो सही है, जो गलत है सेंड एवरीबडी बैक टू इंडिया, वी विल डील विद देम। द प्रिजन सेल्स इन इंडिया आर वेरी कंफर्टेबल, ठीक है जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि ताइवान पहुंच गए हमारे फॉर्मर चीफ्स। इसमें हमारे जनरल नरावने भी पहुंच गए थे, एडमिरल करमबीर सिंह भी पहुंच गए थे, और वहां पे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया साहब भी पहुंच गए थे। ये तीनों वहां पे पहुंचे और वहां पे एक सिक्योरिटी का डायलॉग हुआ, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग और केटागलान फोरम 2023। तो इस सिक्योरिटी फोरम में ये लोग गए थे और मुझे गर्व की बात है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोरम होता है, हमारा जो कॉन्वर्सेशंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी होती है, उसमें से 3 चीफ्स में से 2 आ चुके हैं, ठीक है। एंड इट विल बी आवर ऑनर एंड प्रिविलेज इफ एडमिरल करमबीर सिंह सर agrees to grace our platform. It will be our greatest honor, and we have already had the great honor of hosting General M.M. Naravne and also Air Chief Marshal R.K.S. Bhadauria sir. हमने दोनों इन चीफ्स को, फॉर्मर चीफ्स को हमने होस्ट करा है और ये लोग आए थे हमारे फंक्शन में, बहुत बढ़िया बोले, शानदार बोले, they got a standing ovation and we are blessed to have senior people like them and now they have gone to Taiwan। और ताइवान में इन्होंने एक बात कर दी है एक्स नेवी चीफ ने, बीजिंग को यह बोल दिया है कि भाई देखिए, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह रिटायर्ड सेड एट द इवेंट दैट चाइनीज belligerence and intimidatory use of hard power leaves India disconcerted and that New Delhi does not want the Chinese playbook replicated elsewhere as it is in the South China Sea। बेसिकली देखो, ये ना डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि भाई जो आप हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हो इंडिया के खिलाफ, इंडिया उससे खुश नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, और इंडिया ये इंश्योर करेगा कि कहीं और ही गुंडागर्दी तुम ना करो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आज नहीं तो कल नहीं तो 1 महीने के बाद खबर में आएगा कि जो तीनों चीफ थे, राइट, ये फॉर्मर चीफ्स हैं, ये नई दिल्ली से जब इन्होंने फ्लाइट ली ताइवान के लिए, तो इंडिया में ये किसके साथ चाय पी के गए, किसके साथ चाय पी कर गए। ये जो है ना पूरा मामला, ये मामला बॉस बहुत लंबा है, ये बहुत लंबी चाल खेली है और इंडिया में किसकी प्लानिंग है, किसका दिमाग है, और तीनों चीफ जो थे वो किसके साथ, बिकॉज ये किसके साथ चाय पी कर गए ये आपको पता लगेगा। व्हेन आई से चाय पी के मतलब कि चीफ्स ने और उन लोगों ने मिलके बोला है कि हाँ ये हमें कहना है, ये हम कहेंगे, इंडिया का ये प्रोजेक्शन है, ये इंडिया का नैरेटिव है। और चीफ्स वहाँ पे गए, दीज आर ग्रेट थिंकर्स यार। आप एडमिरल करमबीर सिंह सर की बात करें या फिर आप एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया सर की बात करें या जनरल M.M. नरावने सर की बात करें, सो दीज आर लाइक टॉप ऑफ द टॉप्स, जिसको कहते हैं ना, टॉप क्लास पीपल हु आर देयर एंड दे आर द बेस्ट ऑफ इंडिया एंड दे हैव गॉन एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया। और मैं बता रहा हूँ चाइना को बहुत खुजली होगी इससे, बाय गॉड बहुत खुजली होगी। चाइना का मीडिया तो कह रहा है कि क्या है ये सब बकवास है, ये सब कह रहा है। ओ भाई, अगर बकवास है तुम छोड़ दो ना, तुम डिस्कस क्यों कर रहे हो उस चीज़ को, इसका मतलब बकवास नहीं है। पूरा चाइना का मीडिया, सोशल मीडिया उसको कंडेम करने में लगा हुआ है। मत करो कंडेम, छोड़ दो यार, बकवास है तो छोड़ दो। पर इनको जलन हुई है और इनको बर्नॉल की जरूरत है। अच्छा, आखिरी खबर दोस्तों आज की ये है कि पाकिस्तान अलाउज ड्रग इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान ने बोला है कि हम एंटी कैंसर ड्रग्स खरीदेंगे और वैक्सीन खरीदेंगे इंडिया से। यही तो चीज़ है यार, मैं बता रहा हूँ। अब पाकिस्तान ने हमारे साथ ड्रग्स हमसे मांगे हैं, वो वाले ड्रग्स नहीं, वो तो हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के पास बहुत सारे, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है वो वाले जो इमरान खान यूज़ करता है। ये ड्रग्स माने कि मेडिसिन्स। अब पाकिस्तान कह रहा है कि यार तुम्हारे साथ हमें दवाइयाँ खरीदनी है। वो मोदी जी ने बोला था ना कि अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगी। ऐसी तो आएगी नंबर 3 पे। पाकिस्तानी खुश हो गए, देखना पाकिस्तानी सोशल मीडिया वाले क्या कहेंगे, सारे के सारे यूट्यूबर, सारे के सारे चैनल वाले
कि अब इंडिया के वारे न्यारे हो गए, अब इंडिया टॉप की इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे एक ग्लूकोज का डब्बा और 3 डिस्प्रिन खरीदे हैं। वाह 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 वाह, यही होने वाला है। यह करता है पूरा कार्टून चैनल, कार्टून नेटवर्क, है भाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।